नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शानदार जीव पर बात करने वाले हैं, वॉलरस। ये आर्कटिक के, सही कहा ना? जी हाँ, बिल्कुल। आर्कटिक के ये विशाल समुद्री जीव, इनका वजन मतलब बहुत ज्यादा होता है। एक नर वॉलरस, खासकर पैसिफिक वाला, 1.5 टन यानी कोई 1500 किलो से भी ज्यादा भारी हो सकता है। 1.5 टन! और वो उनके लंबे दांत, टस्क। वो नर और मादा दोनों में होते हैं। जी हाँ, दोनों में। ये भी इनकी एक खास पहचान है। अच्छा, वैसे इनकी 2 किस्में होती हैं, है ना? अटलांटिक और पैसिफिक। बिल्कुल। अटलांटिक वॉलरस आपको कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, रूस के पानी में मिलेंगे। इनकी आबादी करीब 25,000 के आसपास है। 25,000? और पैसिफिक वाले? पैसिफिक वाले ज्यादा हैं, लगभग 2 लाख। ये रूस और अमेरिका मतलब अलास्का के बीच बेरिंग और चुकची सागर में पाए जाते हैं। चलिए इस पर और बात करते हैं। तो ये जो इतना वजन है 1500 किलो, ये चर्बी की वजह से, ठंड से बचने के लिए। हाँ, बिल्कुल। आर्कटिक के कड़ाके की ठंड में जिंदा रहने के लिए वजन और चर्बी की मोटी परत, जिसे ब्लबर कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। उन्हें गर्म रखती है। और टस्का, वो सिर्फ दिखने के लिए है या उनका कोई काम भी है? नहीं, दिखने से ज्यादा उनका काम है। वो एक तरह से मल्टी टूल है उनके लिए। मल्टी टूल मतलब जैसे पानी से बर्फ पर चढ़ना हो तो हुक की तरह इस्तेमाल करते हैं। हाँ। बर्फ में सांस लेने के लिए छेद बनाए रखने में मदद करते हैं। अच्छा। और हाँ, दूसरे वॉलरस से लड़ने में और पोला बेयर जैसे शिकारियों से खुद को बचाने में भी काम आते हैं। कमाल है। मतलब ये पूरी तरह से अपने माहौल के लिए बने हैं। इनकी उम्र कितनी होती है लगभग? ये करीब 40 साल तक जी सकते हैं। और वो निशान, मैंने सुना है उसकी खाल पर निशान होते हैं। हाँ, होते हैं, खासकर नरों पर। वो आपस में लड़ते हैं, खासकर प्रजनन के मौसम में। अच्छा। तो उसके निशान रह जाते हैं। अच्छा। और माँ वॉलरस, सुना है वो अपने बच्चों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होती हैं। ओ, बहुत ज्यादा। अगर उन्हें जरा भी खतरा महसूस होता है तो वो अपने बच्चे को फ्लिपर से पकड़कर सीने से लगा लेती हैं। सच में? हाँ, और फिर फौरन पानी में गोता लगा देती हैं ताकि शिकारी से बच सकें। वैसे भी वो अक्सर बच्चे पैदा नहीं करते, तो हर एक बच्चे की जान उनके लिए बहुत कीमती होती है। समझ आता है। अच्छा, ये रहते कहाँ हैं और खाते क्या हैं? ज्यादातर पानी में ही? हाँ, ज्यादातर उथले पानी में रहते हैं और समुद्री की तलहटी में खाना ढूंढते हैं। क्या खाते हैं? जैसे क्लैम्स, मोलस्क्स, कीड़े, घोंगे, केकड़े, समुद्री खीरे, इस तरह की चीजें। ओके। और आराम कहाँ करते हैं, जमीन पर या बर्फ पर? आराम के लिए समुद्री बर्फ उनकी पहली पसंद है, खासकर पैसिफिक वॉलरस। वो चुकची सागर के पास खाना खाते हैं और फिर बर्फ पर आकर आराम करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पालते हैं। और अटलांटिक वाले? अटलांटिक वॉलरस का इलाका जमीन के थोड़ा ज्यादा पास होता है, तो वो गर्मियों और पतझड़ में कभी कभी तट पर भी आराम करते मिल जाते हैं, लेकिन बर्फ उनके लिए भी जरूरी है। ठीक है। यहाँ एक और बात है, ये शोरगुल से बहुत परेशान होते हैं ना? हाँ, ये बहुत संवेदनशील होते हैं शोर और किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस को लेकर। मतलब? क्या होता है उससे? होता ये है कि जब वो झुंड में होते हैं, खासकर जमीन पर आराम करते हुए, तो किसी भी अचानक हुई तेज आवाज या हलचल से डर जाते हैं। अच्छा। और फिर भगदड़ मच जाती है। सब घबराकर पानी की तरफ भागते हैं और इस अफरा तफरी में बेचारे छोटे बच्चे या कमजोर वॉलरस कुचले जा सकते हैं। अरे, ये तो बहुत दुखद है। और आजकल तो सबसे बड़ा खतरा शायद जलवायु परिवर्तन है, समुद्री बर्फ का पिघलना। बिल्कुल सही कहा। जलवायु परिवर्तन शायद इस वक्त वॉलरस के लिए सबसे बड़ा खतरा है। समुद्री बर्फ जिस पर वो इतना निर्भर करते हैं, वो तेजी से पिघल रही है। तो उसका नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये है कि खासकर पैसिफिक वॉलरस को मजबूरन जमीन पर इकट्ठा होना पड़ रहा है, हजारों की तादाद में। और ये जगहें अक्सर उनके खाने के इलाकों से बहुत दूर होती हैं। और इन बड़े झंडों में भगदड़ का खतरा और भी बढ़ जाता होगा। हाँ, बिल्कुल। छोटे बच्चों के लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है। और अटलांटिक वॉलरस, उन पे क्या असर है? उन पर भी असर है। आर्कटिक अब शिपिंग, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए खुल रहा है, तो वहाँ शोर बढ़ रहा है, इंसानी दखल बढ़ रहा है। इससे उनके आराम करने की जगहों पर खलल पड़ता है और भगदड़ का खतरा उनके लिए भी बढ़ गया है। अगर इसे हम बड़ी तस्वीर में देखें, मतलब आर्कटिक में जो हो रहा है। हाँ, तो जैसा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के सलाहकार कहते हैं, आर्कटिक में जो होता है वो सिर्फ आर्कटिक में नहीं रहता। वहाँ की पिघलती बर्फ, बदलता मौसम, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। पानी की कमी, खाने के उत्पादन में बदलाव, मौसम की अजीब घटनाएं, ये सब जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब यही हुआ कि वॉलरस कमाल के जीव हैं, अपने बर्फीले घर के लिए एकदम फिट।
लेकिन हम इंसानों की वजह से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो उनके घर को ही खत्म कर रहा है। सही। समुद्री बर्फ पर उनकी निर्भरता और शोर के प्रति संवेदनशीलता, ये चीजें उन्हें बहुत ज्यादा वल्नरेबल बना देती हैं, मतलब जोखिम में डाल देती हैं। ये सारे तथ्य जानकर ये एहसास होता है कि हमारा ग्रह कितना जुड़ा हुआ है। एक कोने में होने वाला बदलाव कैसे हम सब पर असर डाल सकता है। जी, वॉलरस की कहानी हमें यही याद दिलाती है। और ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है कि जब समुद्री बर्फ इतनी तेजी से पिघल रही है, जिस पर वॉलरस इतने निर्भर हैं, तो क्या वो भविष्य में इसके बिना जीने के लिए खुद को ढाल पाएंगे? या अगर हालात ऐसे ही रहे तो क्या वाकई उनके पास कोई भविष्य बचेगा?